ओके, तो इस करंट क्लास में आप हेडिंग डालिए इंडिया INX। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज 9 जनवरी 2017। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एक्सचेंज है ये। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज INX, जिसका उद्घाटन मोदी जी द्वारा, यानी हमारे विदेश मंत्रालय में कह सकता हूं, मोदी जी के परामर्श पर विदेश मंत्रालय द्वारा 9 जनवरी 2017 मतलब कार्य संभाला गया। ये है क्या एग्जैक्टली और किस प्रकार इसको किया गया है, इसके अंतर्गत गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी के अंतर्गत IFSC, पहले आपको लिखेगा नहीं, पहले समझो। गिफ्ट सिटी गुजरात का गांधीनगर में गिफ्ट सिटी के अंतर्गत IFSC फॉरेन सर्विस सेंटर में इसको शुरुआत की गई। अब ये है क्या? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस, ठीक है ना, टिक सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। यहां पर इंडिया INX को शुरुआत की गई। ये BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके रूप में कार्यरत होगा, उसी जैसा कार्यरत होगा, जिसमें हम, ये प्लेटफॉर्म है एक प्रकार का, जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, ये एक प्रकार का एक्सचेंज प्लेटफॉर्म तैयार करता है। ये दुनिया का सबसे आधुनिक, हम कह सकते हैं, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जिसको शुरुआत की जा रही है। मेरा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत की जा रही है। ये बेसिकली 4 माइक्रोसेकंड में कार्य करेगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? इसकी 1 माइक्रोसेकंड क्या होता है? मतलब डेटा आता है ना, उससे पहले डेटा बदल जाता है, जो खरीदारी हम परोस करते हैं। तो जो माइक्रोसेकंड होता है वो 1 सेकंड का 10वां लाखवां हिस्सा होता है। 10वां लाखवां हिस्सा होता है जो माइक्रो सेकंड होता है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इतना फास्ट है। इससे पहले सिंगापुर में था, मतलब। तो नोट कर लीजिए 1-2 लाइन, ज्यादा ये बड़ा नहीं है। 9 जनवरी को इंडिया INX, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज, की स्थापना की गई। गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी के IFSC में, गिफ्ट सिटी के IFSC में, गिफ्ट की फुल फॉर्म लिख लो, गुजरात, G फॉर गुजरात, I फॉर इंटरनेशनल, F फॉर फाइनेंस, T फॉर टेक सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। IFSC की लिख लो, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर। स्थापित किया गया। ये जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है
ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आधारशिला पे ही बनाया गया है। BSC बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आधारशिला पर ही तैयार किया गया है। इसमें कितने सेकंड में काम होगा? 4 माइक्रो सेकंड में डेटा बदलेगा, रिसीव करके प्रोवाइड करेगा। इससे तेज तो कुछ हो ही नहीं सकता, लिख लीजिएगा। इसमें 4 माइक्रो सेकंड, ऑर्डर आने में 4 माइक्रो सेकंड का समय लगेगा। ये माइक्रो सेकंड क्या होता है? क्या होता है माइक्रो सेकंड? 1 माइक्रो सेकंड में 10 लाखवां 1 सेकंड का हिस्सा होता है। जो 1 सेकंड होगा ना, ये मतलब 10वां लाखवां हिस्सा होता है 1 सेकंड का, माइक्रो सेकंड। ओके, जरूर लिख लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। 1 माइक्रो सेकंड 1 सेकंड के 10वें लाखवें हिस्से के बराबर होता है। यह दुनिया का सबसे तेज एक्सचेंज बन गया है। यह दुनिया का सबसे तेज एक्सचेंज बन गया है। इससे पहले कौन सा था? सिंगापुर का एक्सचेंज था, जो 60 माइक्रो सेकंड में, इससे पहले सिंगापुर का एक्सचेंज था जो कि 60 माइक्रो सेकंड में ऑर्डर ले लेता था, डेटा ले लेता था। 60 माइक्रो सेकंड में ले लेता था, डेटा ले लेता था। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों का? अब मेरा अगला टॉपिक है 14th प्रवासी भारतीय सम्मेलन। 14वां, हेडिंग डालिएगा, 14वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। 14वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। 14वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। सम्मेलन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? मैं एक तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इसी से रिलेटेड, और आपको मालूम है ये 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? मेरा पहला क्वेश्चन। एब्सोल्युटली। कब आए थे? 1915 में दक्षिण अफ्रीका से होते हुए, मतलब 20 वर्षों के पश्चात जो भारत के स्वतंत्रता सम्मेलन मतलब संग्राम में जो भाग लिया था इन्होंने आके, इसलिए किसके कहने पे? नहीं, वो तो गांधी जी आए थे, लेकिन किसके कहने पे? ये अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, किसके कहने पे ये 9 जनवरी को ही मनाया जाता है? चलो माना, इसकी शुरुआत जो हुई है वो 2003 से हुई है। प्रवासी जो सम्मेलन मनाया जा रहा है ये 2003 में, मतलब नहीं सॉरी, माफी चाहूंगा मैं, ये तो 15 से चले आ रहे हैं। तो ये मैं जानना चाहूंगा कि किसके कहने पे मतलब ये मनाया जाता है? मैंने कल समितियां पढ़ाई थी आपको, लक्ष्मी मल्ल सिंधिवी जो ब्रिटेन के उच्चायुक्त भी रहे हैं, उनके कहने पे ये मनाया जाता है। 9 जनवरी 1900 मतलब ये अपना जब ये मनाया गया, बेंगलुरु सिटी में मनाया गया था ये, है ना, तब से मनाया जा रहा है। मेरे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसकी शुरुआत हुई है। ओके, तो लिख लो इसको थोड़ा सा। इसमें होता क्या है, नेहरू जी ने, उस नेहरू जी कह रहा हूँ यार, हमारे मोदी जी ने इसमें अपनी स्पीच दी थी 8 जनवरी के दिन अपनी स्पीच दी थी। ये क्या है कि लगभग हमारे 4000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जो भारत में प्रवासी, मतलब इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, रीडिफाइनिंग एंगेजमेंट विद द इंडियन, लिख लीजिएगा इंग्लिश में, रीडिफाइनिंग एंगेजमेंट विद द इंडियन डायस्पोरा, DIASPORA, डायस्पोरा। हाँ,
लगभग 4000 लोगों ने जो पहले समझ लो प्रवासी रह रहे हैं, उन्होंने इसमें आके पार्टिसिपेट किया, मतलब रहने की इच्छा जताई और मतलब पार्टिसिपेट किया। साथ ही 300 लोग और थे जो युवा प्रवासी थे, न्यू मतलब वहां पे गए थे न्यू प्रवासी। हमारे मोदी जी ने इनको बोला कि हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन ना होके ब्रेन गेन होना चाहिए, ब्रेन ड्रेन ना होकर ब्रेन गेन होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रवासी कौशल योजना का चलाई, मतलब प्रवासी कौशल योजना का घोषणा करी। साथ ही इन्होंने इनको जो हमारे प्रवासी मतलब हैं पुर्तगाल के एंडी लिख लीजिएगा, पुर्तगाल के राष्ट्रपति, नोट कर लीजिएगा, एंटोनियो लिखिएगा, एंटोनियो कोस्टा, एंटोनियो कोस्टा, ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं, मतलब ये है। इनको, ये भारतीय प्रवासी हैं, मतलब ये मूल निवासी मैं कहूंगा, है ना। तो इनको चीफ जस्टिस के रूप में बुलाया गया। एक क्वेश्चन आ सकता है कि किसको चीफ जस्टिस के रूप में, चीफ जस्टिस नहीं, चीफ गेस्ट के, हम सुप्रीम कोर्ट इतना पढ़ाते जस्टिस से निकलता है अभी, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। और ये पहले यूरोप, पुर्तगाल कहां पर, यूरोप में, ये यूरोप के पहले मतलब भारतीय मूल के निवासी हैं, प्रवासी कहूंगा, जो हैं। तो ये आए थे हमारे चीफ गेस्ट के रूप में, एंटोनियो कोस्टा आया। इसमें ये बेंगलुरु सिटी में इसका आयोजन किया गया था। साथ ही 60 इन्होंने बोला कि भारत की जो कमाई है, लिख लीजिएगा, 69 अरब डॉलर की, वो हमारे इन प्रवासी भारतीय प्रवासियों के द्वारा निवेश किया जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। मतलब 69 अरब डॉलर का, अगर मैं बात करूं, 69 अरब डॉलर का निवेश किया जाता है भारत की अर्थव्यवस्था में। तो मतलब बहुत बड़ा योगदान है हमारे प्रवासियों का। और जो पर्सन ऑफ मतलब सिटीजन, पीओआई की जगह इन्होंने ओवरसीज, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कार्ड के लिए भी बात की, ट्रांसफर करने के लिए बात की। ये पीओआई कार्ड होता है, पर्सन ओवरसीज जो रह रहा है, उसकी जगह ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में हस्तांतरित करते हैं, मोदी जी ने बताया। साथ ही इन्होंने मोदी जी ने ये भी बोला कि हम काफ़ी योजनाएं चलाएंगे जिससे जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसे रोककर ब्रेन गेन किया जा सके भारत की मतलब इकोनॉमी में। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा, आगे पृथक लेके आया जा सके। ओके, इसके अलावा तो इसमें कोई मतलब ये कर्नाटक में बेंगलोर सिटी में हुआ था, बेंगलोर सिटी में हुआ था कर्नाटक के, ठीक है। और 30 चुनिंदा भारतीय प्रवासियों को, भारतवंशियों को, जो प्रवासी हो चुके हैं उन्हें सम्मान भी दिया गया। 30 चुनिंदा भारतवंशी जो लोग थे उनको सम्मान भी दिया गया, ठीक है। और पहला प्रवासी सम्मेलन कब शुरू हुआ? 2003 में दिल्ली में हुआ था, लिख लेना। पहला जो प्रवासी भारत प्रवासी सम्मेलन हुआ था 9 तारीख से लेके 11 जनवरी के बीच में 2003 में नई दिल्ली में हुआ था। और डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंधिवी जो कि ब्रिटेन के हाई कमान में रह चुके, उच्चायुक्त रह चुके हैं, उन्होंने 9 जनवरी को मनाने का मतलब सिफारिश की थी। 9 जनवरी को मनाने का प्रस्ताव दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि 20 वर्ष बाद
गांधी जी 9 जनवरी 1915 में वापस भारत लौटे। ठीक है, 20 वर्ष बाद प्रवासी भारतीय, गांधी जी ने लगभग 20 वर्ष प्रवासी भारतीय के रूप में अफ्रीका में रहने के बाद 9 जनवरी 1915 को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए भारत की धरती पर कदम रखा था। और हर 2 साल में इस प्रकार का सम्मेलन का आयोजन करने की बात की गई है। हर 2 साल में इस प्रकार का सम्मेलन करने की बात की गई। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? हर 2 साल में किया जाएगा। नहीं, 2 साल में करने की बात की गई थी, हाँ अब तो बढ़ा दिया गया, अब तो इसको इंक्रीज कर दिया गया। हर साल भी किया गया है कुछ समय, ऐसा हुआ ना, सब में हो गया। 2003 से ही शुरू हुआ है, पहला तो हमारा दिल्ली में हुआ था। साल में मतलब 2 बार भी किया गया है। पता यार ये न्यूज़ अभी जो आर्टिकल आया वो यही है, साल में 2 इनके डेट निकालनी पड़ेगी हमें, और 2 साल में इसको करने की बात की गई है। और ये 14वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था। POI से OCI में इसको ट्रांसफर किया गया है। POI से COI में इसको ट्रांसफर करने की बात की गई। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, पर्सन ओवरसीज, हाँ जो रह रहे हैं POI, हाँ पर्सन। ओके, पहला प्रवासी जो भारतीय दिवस सम्मेलन था वो 2003 में आयोजित किया गया था। फिर 2015 प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित होता है। तत्पश्चात भारत सरकार ने इसे प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अब करने की रूपरेखा बना दी है। ठीक है ना? हाँ, 2015 फिर ऐसे 2 वर्ष के लिए बनाया गया। एक बार इसमें 1.5 साल का भी हुआ था, 1.25 साल कंसिडर किया गया था मतलब। ठीक है, प्रत्येक साल, देन अब 2 साल बाद प्रवासी सम्मेलन का खर्चा बहुत होता है, रख रखाव जो भी हो करने की बात की। एनीवे, चलिए अब मुझे कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करूंगा मैं। हमारे जो भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने एक कॉन्टिनेंट, नया महाद्वीप ढूंढा है। अब हमारे अभी तक कितने थे हमारे महाद्वीप? 7 थे, लेकिन भूवैज्ञानिकों के हिसाब से 6 माने जाते थे। यूरेशिया एक ही माना जाता था, तो 6 माने जाते। तो अभी एक नया महाद्वीप बनाया गया है, जीलैंडिया, खोज लिया गया है। लेकिन जीलैंडिया महाद्वीप माना जा रहा है, करीब 69 लाख स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, लेकिन इसे महाद्वीप अभी माना नहीं गया, आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। लेकिन हो सकता है इसे आने वाले समय में जीलैंडिया मतलब नाम से एक अन्य महाद्वीप, आपके 7वां बने, क्योंकि यूरेशिया को एक ही माना जाता है। वैसे तो 7 हैं, लेकिन अभी 6 मानते भूवैज्ञानिक, कि यूरेशिया और एशिया एक ही खंड के हिस्से हैं। लेकिन इसे जो बताया गया है जीलैंडिया, ये 7वां महाद्वीप की श्रेणी में आएगा। अब ये है कहाँ पर, सुन लीजिएगा। ये बेसिकली प्रशांत महासागर के ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है। प्रशांत महासागर के मतलब ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ये है। ये न्यूजीलैंडिया और कॉलोनिया, न्यू कॉलोनिया के बीच में स्थित है, और ये 94% जमीन में डूबा हुआ है, जलमग्न है ये पूरी तरीके से। लिख लीजिएगा, 2 पॉइंट लिख लीजिएगा, जलमग्न है ये। मतलब 11 भूवैज्ञानिकों की टीम ने प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में एक नया महाद्वीप खोजने का दावा किया। यह दावा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में एक नया महाद्वीप खोजने का दावा किया है।
11 दल के लोग थे, ठीक है, भूवैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में एक नया महाद्वीप खोजा है। देखो वैसे ये जो है महाद्वीप, ये 69 लाख स्क्वायर किलोमीटर लंबा है, लेकिन कुछ हिस्सा कुछ महाद्वीप में जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर इसे सेपरेट महाद्वीप माने तो 49 लाख वर्ग किलोमीटर बड़ा है। 20% अगर हटा दें हम 20 लाख का, तो 14, आप ये लिखिएगा 49 लाख स्क्वायर किलोमीटर बड़ा ये भूमि भाग न्यूजीलैंड और कैलेडोनिया, न्यू कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया के बीच में, न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया के बीच में पाया गया स्थित हुआ है। मेरे पास समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, न्यू कैलेडोनिया के बीच में ये स्थित हुआ है, ये माना गया है। ओके, इसका 94% हिस्सा जो है वो जलमग्न है। इसका 94% जो एरिया है वो जलमग्न है। ओके, ठीक है। जब डूबा हुआ तो कैसा मानना है? 94 क्यों? खंड है ना, एक अलग खंड है ना, ये कुछ हिस्सा अलग खंड है, भूमि भाग जुड़ा हुआ नहीं है, अलग खंड है ना ये। 94% जलमग्न हिस्सा माना जाता है, तो एक दावा है ये। हाँ बोलो क्या? नहीं, इतना बड़ा आइलैंड नहीं होता, 49 लाख स्क्वायर किलोमीटर बड़ा। क्लियर हो रहा है आप लोगों का? तो ये हमारा हो गया। एक और टॉपिक, जीलैंडिया, JLANDIA, जीलैंडिया, ठीक है। अब आइए जल्लीकट्टू, टॉपिक है हमारा जल्लीकट्टू। ये जल्लीकट्टू क्या है? एब्सोल्युटली, लेकिन इसमें होता क्या है ये जानना जरूरी है। ये जो जल्लीकट्टू, हेडिंग डालिएगा जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू, ये जल्लीकट्टू जो शब्द है ये सल्लीकट्टू से निकला। तमिलनाडु में मतलब एक शब्द हुआ करता था सल्ली और कट्टू। सल्ली का मतलब होता था सोना चांदी। क्या होता था? सल्ली का मतलब सोना चांदी, ठीक है। सल्ली का मतलब होता था सोना चांदी। सोना और चांदी के वहाँ से रूप से ये निकला हुआ था, सोना चांदी होता था। साथ ही इसमें बैलों की दौड़ होती है, जो मतलब बैल और सांड भी होते हैं, उन्हें छोड़ा जाता है और उनके सींगों पर सोना अभी भी बांधा जाता है। जल्लीकट्टू इसलिए कहते हैं कि उनके सींगों पर सोना बांध दिया जाता है, खोलना होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? उनके सींगों पर बांध दिया जाता है, अभी भी बांधते हैं वर्तमान में। और जो व्यक्ति इनको बेलगाम बैलों को, सांडों को काबू में कर लेता है, उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। तमिलनाडु विधानसभा ने, लिख लीजिएगा पॉइंट, तमिलनाडु विधानसभा ने 23 जनवरी 2017 को पशुओं का क्रूरता से बचाव करते हुए, पशुओं का क्रूरता जो अधिनियम से बचाव करते हुए तमिलनाडु संशोधन कानून 2017 पास किया, अमेंडमेंट किया गया। एक्ट था, पशु क्रूरता के अंदर इसे नहीं रखा गया, इसे पशु क्रूरता में नहीं रखा गया। और तमिलनाडु राज्य की विधानसभा में जल्लीकट्टू को, ठीक है ना, आम धारणा बनाते हुए कि मतलब ये समर्थन करते हुए पशु क्रूरता से बाहर करा गया। और किस तारीख को इसे करा गया?
23 जनवरी 2017 को इससे परमिशन दे दी गई कि ये वैध है और आप चाहें तो बना सकते हैं, मतलब से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कितने टॉपिक हो गए हमारे वैसे भी? नया माद्रीप हो गया, डोनाल्ड हो गए, आइनेक्स हो गया, 14 वर्षीय प्रवासी हो गए, जल्दी कट्टू हो गया। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है? होने को रहा है, सवा एक हो रहा है। होने को रहा तो अपन फिर ब्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या हो रहा है? सवा एक हो रहा है। ओके, तो एक बार रिवाइज करो। मैं आगे टॉपिक नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं तो टॉपिक करा रहा हूँ जो तुम्हारे इसमें टेस्ट में मैं दे सकूंगा, रिटन एग्जाम होगा आपका। अच्छा, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, और मुझे एक बच्चा बताएगा, आप बताओगी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। बेटा मैं सबसे पूछूंगा, आप रिवाइज करें जब तक ये बच्ची बताएगी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। जो एक हमारा क्वेश्चन था, क्लियर है ना? प्रवास सम्मेलन 2015 तक हर साल हो रहा था। एक बार 2009 से 20 के बीच में 2.25 साल हुआ था ये, और 2015 से व्यवस्था कर दी गई कि 2 सालों में एक बार होगा। ठीक है ना? हाँ जी, अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप चर्चा करेंगे। बताइए क्या बेटा? वीडियो चलने दो, उसे कोई दिक्कत नहीं। ओके, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हमने डिस्कस किया था, आप सब रीड कर ले जो पढ़ा है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को कब बनाया गया था? हर बच्चा एक क्वेश्चन जोड़ेगा। देखो, ये सबसे अमीर राष्ट्रपति है, हमारे कितने क्वेश्चन निकलते हैं इस राष्ट्रपति से रिलेटेड, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब रिवाइज। पहला क्वेश्चन, ये कहां से थे? न्यूयॉर्क सिटी से रहने वाले। इनका जन्म कब हुआ था? 14 जून 1946 को हुआ था इनका जन्म। कहां हुआ था? न्यूयॉर्क सिटी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। दूसरा, 70 वर्षीय बुजुर्ग के साथ साथ सबसे अमीर राष्ट्रपति हैं। सबसे अमीर राष्ट्रपति हैं ये। इन्होंने किस दिन मतलब सत्ता संभाली, कार्यभार संभाला? 20 जनवरी 2017 को। ठीक है, ओके, ये मैंने क्वेश्चन बताए आपको अलग से, 20 जनवरी 2017 को। ठीक है। चौथा पॉइंट क्वेश्चन बनता है ये, इनको शपथ किसने दिलाई डोनाल्ड ट्रंप को? जॉन रॉबर्ट्स ने इनको शपथ दिलाई। ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन बने? माइक पेंस। ठीक है। छठवां, इनको शपथ किसने दिलाई? क्लेरेंस थॉमस। वेरी गुड, थॉमस जी ने। थॉमस ने इनको शपथ दिलाई। उसके बाद में कैमरा यहां रखे लाके, एक टॉपिक जो डिस्कस हो रहा है, बेटा बातें मत करिए आप पीछे। अगर आपको मालूम है तो मेरे दिमाग में 1000 टॉपिक है इस समय करंट अफेयर के, आप उस पर चर्चा करिए, या फिर आपको जो दिया गया काम वो करिए। मैं चाह रहा हूं करंट अफेयर धूमिल ना हो जाए आपके जो पढ़ाया जा रहा है। क्या हो गया? कैमरा एडजस्ट नहीं हो रहा है ये। थोड़ा पकड़ ले यार 2 मिनट के लिए। क्वेश्चन देखना, माइक पेंस थॉमस को इसका किया। ठीक है। ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? रिपब्लिकन पार्टी के से डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग करते हैं, रिपब्लिकन पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, ओके। हिलेरी क्लिंटन भी लड़ी थी। हिलेरी क्लिंटन किस पब्लिक से बिलोंग करती है? डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती है। ठीक है। वहां पे आम जनता का चुनाव किस तारीख को हुआ था? प्री वोट किया गया था 8 नवंबर 2016 को हुआ था।
वेरी गुड, ठीक है। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 4 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, 2 लोग जो धरती पे नहीं थे, जो ऊपर थे, वो कौन कौन से थे? वेरी गुड, शेन किम्ब्रो और केट रूबिन्स। वेरी गुड, ये बड़े बड़ों को नहीं होंगे, इनाम आ जाते हैं। ओके, वेरी गुड। इसके बाद कैमरा इधर लाना होगा पॉइंट्स में, कि बच्चों पता हो जाए कि पॉइंट्स कैसे बनते हैं। आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो बस नाम याद किया राष्ट्रपति का, वो पर्याप्त नहीं है। आज को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। थैंक यू। 11वां पॉइंट, इनकी कितनी बीवियां हैं? बीवियां तो कभी नहीं भूलोगे। इनकी 3 वाइफ हैं। वर्तमान की वाइफ कौन है? मेलानिया क्नॉस। वर्तमान की बीवी है मेलानिया क्नॉस। और कौन सी है? दूसरी इवाना, और तीसरी, ये 3 बीवियां हैं इनकी, ठीक है। ये अमेरिकन राष्ट्रपति भी मतलब WWE में रहते थे। इनका अमीर में अगर मैं नंबर देखूं तो इनका अमीर में नंबर कौन सा है अमेरिका के अंदर? एब्सोल्युटली 156, और दुनिया में 324वां वर्ल्ड के अंदर इनका नंबर आता है। इन पे संपत्ति कितनी है? 4.5 अरब डॉलर। वेरी गुड, 4.5 अरब डॉलर। ओके, इसके बाद अगर बात करें तो 19 दिसंबर को क्या हुआ था? 19 दिसंबर 2016 को इलेक्टोरल कॉलेज में चुनाव हुए थे, मतलब निर्वाचन मंडल के चुनाव हुए थे 2000, और इनको जीता हुआ घोषित कर दिया गया था कब? 6 जनवरी 2017 में घोषित कर दिया गया था कि आप जीत चुके हैं। ठीक है, ओके फाइन। इसके बाद अगर बात करें, कितने बेटा? हाँ, वेरी गुड। इसके बाद इनका जो अमेरिका राष्ट्रपति बने, ये 45 में राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका कौन से राष्ट्रपति हैं बेटा? ये 45 में राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और मैंने जैसे बताया 4 साल में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, हाँ या ना? तो ये कौन से नंबर का चुनाव हुआ? 58वां चुनाव हुआ था, जिसमें इसमें एक वोट की व्यवस्था है। कौन सा? लोकप्रिय व्यक्ति, पॉपुलर वोटर, पॉपुलर कैंडिडेट। ये कब से चला आ रहा है? 1824 से चला आ रहा है। पॉपुलर वोट में कौन जीती थी? हिलेरी क्लिंटन जीती थी। लेकिन ये पॉपुलर वोट में इन्हें कितने वोट ज्यादा मिले थे? 30 लाख वोट ज्यादा मिले थे। उसके बाद भी ये हार गई। कौन से नंबर की हारने वाली? ये 5वीं राष्ट्रपति बन गई, जो इतनी ज्यादा पॉपुलर होने के बावजूद भी हार गई हैं। समझ में आया नहीं आया? हार गई। ओके, इसके बाद हमें डिस्कस किया हाँ, वहां पे 2 बार से ज्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता। कितने लोग हैं जो अभी तक? 13 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं, प्रेसिडेंट हुए हैं, जो 2 बार राष्ट्रपति, 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? ओके, वहां पे जैसे हमारा लोकसभा राज्यसभा होता है, 552 250 सदस्य होते हैं, वहां पे भी सीनेट है और प्रतिनिधि सदस्य वो है अपर हाउस और लोअर हाउस। निम्न सदन में कितने सदस्य वहां का दोबारा चुने गए? और वहां के सीनेट में, सीनेट मतलब अपर हाउस, वेरी गुड, 100 सदस्य हैं। और निम्न सदन लोअर हाउस में कितने हैं? 435। ठीक है, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? इनका भी गठन किया गया।
भारतीय मूल की, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, भारतीय मूल की मूलवंशी कौन सी महिला जो निम्न सदन में बनी? प्रमिला, वेरी गुड। प्रमिला, यहां तक तो दिखाई दे रहा होगा इन बच्चों को। प्रमिला जयपाल को मतलब निम्न सदन में जाने का मौका। ये किस पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी है। ऊपर में जो बड़े में गई है वो डेमोक्रेटिक से गई है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से गई है, डेमोक्रेटिक पार्टी से गई है। ठीक है, अब अपर हाउस में भी एक महिला आई है, कौन? कमला हैरिस। वो किस पार्टी से है? ये कैलिफोर्निया से है। ये कहां से है? कैलिफोर्निया में रहती है, भारत मूलवंशी। ये कौन सी है? रिपब्लिकन पार्टी। तो आपको जो टॉपिक पढ़ाएं, हाँ बोलो। मतलब लोकसभा राज्यसभा इसी बात। हाँ बेटा, हाँ बेटा। तो क्वेश्चन ये बन सकते कोई भी, कौन सी भारत मूल जो सीनेट में गई ट्रम्प के दौरान, ये कितना $4.5 अरब का मालिक है ससुरा ये जो राष्ट्रपति है। हाँ क्या? मेरी फोटो नहीं देखी तूने समय? मेरी फोटो दे दी क्या? नहीं दी है। हम अपनी फोटो नहीं देते क्योंकि हम कोचिंग को प्रमोट करते हैं, क्वालिटी देते हैं, ना कि हमें चेहरे को प्रमोट करना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये कारण है। तो ये हमने डिस्कस किया हमारा करंट अफेयर में जो चल रहा है, और काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की। ब्रिक्स सम्मेलन है जैसे जो गोवा पणजी में हुआ 8वां 2009 में, मतलब 8वां सम्मेलन हुआ था, मतलब जो साउथ अफ्रीका भी हमारा जुड़ गया, जिसमें एकजुट आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात की गई। लेटर में से बहुत सारे विषय हैं जो चर्चा करके रहेंगे, हमारे चर्चा किए जाएंगे। दूसरा आज नहीं करेंगे इसमें। दूसरा मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को जो ऑनलाइन वाले हैं, 16 अगस्त से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, तो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम्हें पसंद आ रहा हो कुछ, तो तुम्हारे भाई बहन भटके ना, सीधे हमारे पास ही आ जाए भटक के। एनीवे, तो ठीक है, इतना ही करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करना। हाँ, हमारे बच्चे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बताओ? लाइक करें और कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगा जुड़े रहें, हम आपको लाइव क्लासेस देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।